आज अपन सहायक बैंकिंग चैप्टर के कुछ छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यापार की किन्हीं 4 सहायक व्ययों के नाम बताइए। सहायक व्यय आपने पढ़ी, 6 सहायक व्यय पढ़ी है, कोई भी आप नाम लीजिए। क्रय बही, विक्रय बही, रोकड़ बही, मुख्य जर्नल, और क्रय वापसी, विक्रय वापसी 6 है। और कैश बुक के अंदर आपकी 3 है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। ये 4 आपके नाम पूछे हैं। क्रय बही, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक और जर्नल प्रॉपर। 2 रिटर्न्स होती हैं, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। क्वेश्चन बुक, क्रय बही में कौन से लेन देन लिखे जाते हैं? परचेज बुक में कौन से लेन देन लिखते हैं? उधार, खरीदे गए माल, गुड्स, उधार खरीदे गए माल के लेन देन लिखते हैं। स्पष्ट है। जो बड़ा व्यापारी होता है वो रखता है सहायक व्यय, और वो व्यवहार की प्रकृति के अनुसार है संबंधित सहायक व्यय में दर्ज करता लेके। तो परचेज बुक के अंदर क्या होगा? जो गुड्स जिनको अपने विनिमय करते हैं, व्यापार करते हैं, जिसके माल वस्तु के क्रय का उद्देश्य को बेचना, उसको गुड्स कहते हैं। तो उधार खरीदे के माल के लेन देन है वो परचेज बुक क्रय बही में लिखते हैं। सहायक व्ययों के 2 लाभ बताइए। समय एवं श्रम की बचत। बहुत सारे लाभ है। बचत, कार्य विभाजन, कार्य विभाजन में सरलता। बहुत सारे लाभ हैं, 2 लिखे हैं। समय और श्रम की बचत होती है और कार्य विभाजन में आसानी होती है। क्वेश्चन 4, जब क्रय किया हुआ माल वापस किया जाता है तब कौन सी चिट्ठी लिखी जाती है? 2 चिट्ठी होती है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। लेकिन जब माल अपन परचेज करते हैं, कुछ माल किसी कारणवश विक्रेता को लौटा देते हैं, तब अपन क्या लिखेंगे? नाम की चिट्ठी, डेबिट नोट, नाम की चिट्ठी, डेबिट नोट। जो माल लौटा रहा है, कस्टमर ग्राहक अपन लौटा रहे हैं, उस विक्रेता को अपन उसको नाम की चिट्ठी भेजेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे उतनी राशि से जितनी राशि का माल लौटा रहे हैं। कौन सी बही को बीजक बही का नाम दिया जाता है? इनवॉइस बुक, क्रय बही, क्रय बही, परचेज बुक, परचेज बुक, ये बीजक बही कहते हैं इसको आप। क्वेश्चन 6, जब बेचा हुआ माल लौट कर वापस आता है उसे किस पुस्तक में लिखते हैं? सेल्स रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में। विक्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रोजनामचा विशेष यानी मुख्य जर्नल, जर्नल प्रॉपर कौन कौन से लेन में दर्ज किए जाते हैं? इससे पिछला मैंने वीडियो आपको स्पेशल इसके लिए दिया था। प्रारंभिक प्रविष्टि, ओपनिंग एंट्री, प्रारंभिक प्रविष्टि। नंबर 2, अंतिम प्रविष्टियां, अंतिम प्रविष्टियां, क्लोजिंग एंट्रीज। नंबर 3, समायोजन प्रविष्टियां, एडजस्टमेंट एंट्रीज। नंबर 4, अस्थितियों के सुधार की प्रविष्टियां, अस्थितियों के सुधार, रेक्टिफिकेशन एरर्स, अस्थितियों के सुधार की प्रविष्टियां। नंबर 5, हस्तांतरण प्रविष्टियां, ट्रांसफर एंट्रीज।
हस्तांतरण प्रविष्टियां और विविध प्रविष्टियां, ये कल आपने लिया स्पेशल इसके संबंध में, कि आपके चार्ट पर लिखा है मैंने, तो वो प्रविष्टियां जो जर्नल पेपर लिखी जाती है मुख्य जर्नल में, उसके नाम है। क्वेश्चन आंसर, जमा की चिट्ठी कौन भेजता है? विक्रेता, लेनदार, सेलर, विक्रेता है किसान जमा की चिट्ठी अपने ग्राहक को भेजेगा। क्वेश्चन, उस सहायक का नाम बताइए जो रोज नामचा वह खाता में दोनों का काम करती है। याद रखें, जो सहायक भी है और लेजर का काम करती है उनके कैश बुक, कैश बुक वो वही है जिसमें सहायक का काम हो रहा है, रोज नामचा का काम हो रहा है, साथ में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट जो भी स्थिति है, जैसे कैश बुक सिंपल है तो कैश अकाउंट का काम करेगी साथ में, और टू कॉलम कैश बुक है तो कैश बैंक दोनों अकाउंट का काम करेगी। उसके लिए कैश बैंक अलग से अकाउंट नहीं खोलेंगे, वो कैश लेजर का भी काम करती है। उस साधन का नाम बताइए जो रोज नामचा और लेजर दोनों का काम करती है। यानी कैश बुक प्रमुख पुस्तक है सात में, तो कैश बुक यानी रोकड़ बही। क्वेश्चन 10, द्विस्तंभीय एंड टू कॉलम कैश बुक के अमाउंट के दो कॉलम के नाम बताइए। याद रखें ना, जैसा नाम है द्विस्तंभीय, तो जो कॉलम अमाउंट का है उसके दो कॉलम होंगे, कैश और बैंक, कैश और बैंक भी दो कॉलम होंगे, कैश बैंक कॉलम्स। क्वेश्चन 11, प्रतिरूप विपरीत रिवर्स प्रविष्टि के दो उदाहरण दिए। यह आपका टू कॉलम कैश बुक संबंधित है, जो बैंक वाली कैश बुक होती है जिसमें कैश बैंक, जिस प्रविष्टि में कैश बैंक दोनों आता है डायरेक्ट सीआर, उसको बोलते हैं प्रतिरूप प्रविष्टि। बैंक में राशि जमा करना, बैंक में राशि जमा कराना, इसके अंदर आप करेंगे बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ये रिवर्स एंट्री है और इसकी खपत अलग से नहीं होगी। नंबर 2, बैंक से राशि निकालना, बैंक से राशि निकालना, ये भी आपकी रिवर्स एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री इसको आप कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। विपरीत में कॉन्ट्रा इसको आप कह सकते हैं, प्रतिरूप है कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्यापारिक भट्टे एवं रोकड़ी भट्टे में दो अंतर बताइए। एक का ट्रेड डिस्काउंट, एक का कैश डिस्काउंट, दो अंतर। पहला अंतर, व्यापारिक भट्टे का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना, बिक्री बढ़ाना, जबकि रोकड़ी भट्टे का उद्देश्य, रोकड़ी भट्टे का उद्देश्य देनदार ऋणी ग्राहक हमारे देनदार से शीघ्र भुगतान प्राप्त हो उसे प्रेरित करने के लिए, उससे प्रेरित करने के लिए याद रखें, व्यापारिक बटे का उद्देश्य होता है बिक्री बढ़ाना, जबकि रोकड़ी बटे का उद्देश्य होता है जो हमारा क्लाइंट को, ग्राहक है जिसको आप उधार माल बेचा है,
उससे जल्दी पैसा प्राप्त हो जाए ठीक टाइम पर, उसको अपन प्रेरित करते हैं जिससे जल्दी पैसा प्राप्त उसको देते हैं कैश डिस्काउंट। नंबर 2, व्यापारिक बट्टे का लेखा। व्यापारिक बट्टे का लेखा, लेखा पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, जबकि रोकड़ी बट्टे का लेखा किया जाता है, जबकि रोकड़ी बट्टे का लेखांकन किया जाता है। याद रखें, व्यापारिक बट्टे का कोई लेखा पुस्तक लेखा नहीं होगा और रोकड़ी बट्टे का लेखा किया जाएगा। क्वेश्चन 13, समाधान क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। जो एडिशनल एंट्री है ये आपकी जर्नल प्रॉब्लम होती है, मुख्य जर्नल में बहुत सारी एंट्रियां हैं। नंबर 1, बकाया वेतन, बकाया व्यय, पूर्वगत व्यय, उपार्जित आय, संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्तियों पर मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन आदि। ये एडजस्टमेंट के उदाहरण है। नाउशनल एक्सपेंसेस हैं, ट्रिपल एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है और संपत्ति को मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन एक्सेस है आदि। क्वेश्चन 14, अस्थितियों के सुधार का लेखांकन किस साहित्य में किया जाता है? अब 2 उदाहरण लीजिए, याद रखें। अभी आपके पिछला क्वेश्चन जो दिया था उस क्वेश्चन में आपको समझाया था कि अस्थितियों के सुधार का लेखा किस में होता है। एडजस्टमेंट एंट्री है, ट्रांसफर की एंट्री है, ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री, सारे लेखे होते हैं बट किस साहित्य में? मुख्य जर्नल में। तो इसका उत्तर होगा मुख्य जर्नल, मुख्य जर्नल या जर्नल प्रॉपर। अब इसके बाद उदाहरण जैसे क्रय बही का योग कब लगा, अस्थितियों के सुधार की एंट्री, क्रय बही का योग कब लगा। नंबर 2, राजेश को डीआर करने की बजाय, डीआर करने की बजाय उसे सीआर कर दिया। यह चैप्टर आपका आएगा तलवर के वाले पार्ट में कैबिनेट्स के साथ में आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन वेरस। उसमें बहुत सारी बातें आएगी। अस्थिति का सुधार की कुछ उदाहरण आपको दो दिए मैंने। क्रय विक्रय को बनना है, राजेश को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है, राजेश को डीआर 5000 की जगह 500 से कर दिया है, 50,000 से कर दिया। ये अस्थिति का सुधार करती है और इसके लेखा होता है मुख्य जर्नल में, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। क्वेश्चन 15, प्रारंभिक पौष्टिक कब की जाती है? प्रारंभिक पौष्टिक दीजिए। जर्नल वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक पौष्टिक की जाती है। प्रारंभिक पौष्टिक की जाती है। अब आप पूछा है कि ओपनिंग एंट्री कीजिए। इसमें संपत्ति डीआर होगी, दायित्व पूंजी सीआर होगी, एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डीआर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डीआर टू सन्ड्री लायबिलिटीज, टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू कैपिटल, टू कैपिटल। ये ओपनिंग एंट्री का तरीका है, इसका अलग से मैंने आपको समझाया था। एसेट्स अकाउंट डीआर टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। क्वेश्चन 11, सॉरी, अग्रदाय पद्धति का उपयोग किस रोग पर किया जाता है? इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, इन्हें लघु रोकड़ बही, लघु रोकड़ बही, उसको आप फुट रोकड़ भी कह सकते हैं।
क्वेश्चन 17 उन दो प्रस्तुतियों का उल्लेख कीजिए जिनका लेखांकन वापसी में होता है। वापसी में दो प्रकार की होती है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। अब ऐसे कौन सी भी दो प्रस्तुतियां बताइए जिनका लेखा इस श्रेणी से उपयोग करेंगे। नंबर 1, माल नमूने के अनुसार न होना। माल नमूने के अनुसार न होना। नंबर 2, माल आदेशानुसार न होना। आदेशानुसार न होना। बहुत सारे कारण प्रस्तुतियां हैं, ये दो आपस में दो उदाहरण दिए। माल का छठी उदाहरण है क्वेश्चन 18 उदार संपत्ति का क्रय विक्रय किसी देनदार से राशि का भुगतान होना किस साधन में दर्ज करेंगे। जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर इन मुख्य जर्नल में इसका लेखा किया जाएगा। क्वेश्चन 19 छोटे व्यापारी द्वारा प्रारंभिक लेन देनों को किस वे में दर्ज किया जाता है। रोज नामची। रोज नामचा। इसको आप कह सकते हैं जर्नल। जो छोटा व्यापारी होता है वो जर्नल के अंदर है, सभी प्रारंभिक व्यवहारों को दर्ज करेगा, उससे उसका काम चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 20 बड़े व्यापारी द्वारा रोज नामचे में जर्नल के स्थान पर प्रारंभिक लेखे किस पुस्तक में की जाते हैं, किसमें किए जाएंगे। साख बही में। जो बड़ा व्यापारी होता है वो रखेगा साख बही, सहायक बही में। जो लास्ट क्वेश्चन है दोनों का संबंध है स्पष्ट। जो छोटा व्यापारी होगा वो रखेगा जर्नल, बड़ा व्यापारी का रखेगा साख बही। इसमें पर्चेज बुक है, सेल्स बुक है, दोनों रिटर्न्स बुक है, कैश बुक है और जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट है अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।